ये है हमारा वृत्त। अब वृत्त को पहचानेंगे कैसे? जैसे सिक्का हो गया, रुपया, है ना? क्या होगा? वृत्त। घर पे हमारे थाली है तो क्या है? वृत्त। चकला जिसमें रोटी बनाते हैं, रख के बेलते हैं ना, वो क्या हो गया? वृत्त। तवा इसमें रोटी सेकते हैं, क्या हो गया? वृत्त। ये वृत्त हो गया। और वृत्त में जो है कई चीजें होती हैं, जैसे जहां से हम खड़े होके या कुछ रख के वृत्त बनाएंगे, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र बिंदु। क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र बिंदु। और ये वृत्त है, और ये हमारी क्या हो गई? चारों ओर जो गोला बनेगा, चारों ओर वो क्या होगी? वृत्त की परिधि। क्या होगी? वृत्त की परिधि। ये होगी वृत्त की परिधि। जहां हम गोला बनाएंगे, जो पेंसिल चलेगा या पेन जहां चलेगा, वो क्या होगा? वृत्त की परिधि। या थाली हो गई, थाली का जो किनारे किनारे वाला क्षेत्र हो गया, किनारे किनारे थाली हो गई, मान लिया थाली है तो उसके किनारे किनारे जो है ये क्या होगा? वृत्त की परिधि। अब वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि की दूरी जो होगी वो होगी क्या? वृत्त की त्रिज्या। क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त का केंद्र बिंदु है, वृत्त का केंद्र बिंदु है। और वृत्त का केंद्र बिंदु छूते हुए एक परिधि से दूसरी परिधि की तरफ जाएंगे तो जो रेखा ये बनेगी, इस रेखा को कहेंगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास। अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा ये देख लो, जैसे वृत्त का व्यास है कहां से? यहां से केंद्र बिंदु के बीच में हो। जो तरबूज है, अमरूद है, सेब है, बीचों बीच से काट दें तो जो कटा हुआ भाग होगा क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और देखो कि वृत्त की त्रिज्या जो है और वृत्त का व्यास में क्या अंतर है? ये हमारा क्या है? केंद्र बिंदु है। यहां से अगर इधर जाएंगे तो वृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? और इधर जाएंगे यहां से तब होगी कि नहीं होगी? तो वृत्त का व्यास जो होगा, वृत्त की त्रिज्या का कितना होगा? 2 गुना होगा। कितना होगा? 2 गुना। 2 गुना मतलब 2 त्रिज्याएं होगी। एक यहां से यहां त्रिज्या हो गई, एक यहां से यहां हो गई। तो दो त्रिज्या अगर मिला देंगे, या त्रिज्या जहां दी गई होगी उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो वृत्त का व्यास आ जाएगा। फिर अब यहां से यहां तक ये रेखा जो मिला रही है, ये क्या है? वृत्त की जीवा। क्या है? वृत्त की जीवा। यहां से यहां तक ये वृत्त के केंद्र बिंदु को नहीं छू रही है। ये वृत्त के केंद्र बिंदु को नहीं छू रही है। अब जो है, अगर वृत्त के बाहरी क्षेत्र को छूते हुए और परिधि को छूते हुए कोई स्पर्श रेखा खींची जा रही है, चाहे इधर से खींचे या इधर से खींचे, चाहे इधर से खींचे चाहे नीचे से खींचे, तो स्पर्श रेखा होगी। क्या होगी? वृत्त की स्पर्श रेखा। ये वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। फिर अब जो है, मान लिया ये वृत्त है और यहां से यहां तक इसको हम काट लेते हैं। क्या कर देते हैं? काट लेते हैं। तो हो जाएगा वृत्त का 4। क्या होगा? वृत्त का 4। ये वृत्त का केंद्र बिंदु है और
यहाँ से त्रिज्या इधर मिलाए, यहाँ से त्रिज्या इधर मिलाए, का केंद्र बिंदु है, यहाँ से त्रिज्या इधर मिलाए और इधर से त्रिज्या इधर मिलाए और बीच वाला हिस्सा निकालिए। जैसे तरबूज हम काटते है ना, तरबूज है, बीच में हम उसको जहां तरबूज या सेब है उसके बीचों बीच जहां से उसकी गांठी होती है ना, जहां से पूंछ होती है, वहां रखे चाकू, इधर मारे और फिर वहीं से चाकू रख के इधर मारे और बीच का हिस्सा निकाल लिए तो हमारा वो निकल आएगा, निकल जाएगा। तो इस हिस्से को जो है, इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड। ठीक, ये है वृत्त और वृत्त का है वृत्त, और वृत्त में कोई एक स्पर्श रेखा इधर जा रही है और इस वाले हिस्से को हम काट के निकाल लें या काट दें। जैसे सेब है, सेब में हम किनारे से कहीं से चाकू से काट दें, है ना, तो उतना इतना निकल आएगा। तो ये वाला हिस्सा जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, वृत्त का वृत्तखंड, वृत्त का वृत्तखंड होगा। वृत्तखंड मतलब वृत्त को हम खंडित कर रहे हैं, काट रहे हैं, है ना। फिर ये वृत्त का केंद्र बिंदु है, जब पूरा ये यहां से पूरा पूरा इसको अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालेंगे पाई r स्क्वायर, इसका जो है सूत्र होगा, ये है वृत्त।